नमस्कार। कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। अब कर्मचारी 60 की उम्र में रिटायर्ड नहीं होंगे। कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की उम्र है उसको 65 वर्ष किए जाने को लेकर जानकारी प्राप्त हो रही है। तो जानकारी क्या है, इसको बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर विचार चल रहा है और जो हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और किस राज्य के कर्मचारियों के लिए ये निर्णय दिया गया है और इससे क्या कुछ बदलाव होंगे, क्या कुछ इसके अच्छे परिणाम होंगे और क्या कुछ इससे नुकसान है। अगर कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि होती है तो नई नौकरियों पर इससे क्या असर पड़ेगा और अगर कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि होती है तो सरकार को इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है। सभी पहलुओं पर आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा, इसीलिए आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक आप जरूर देखिए। तो साथियों, जो निर्णय दिया गया है, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है कि कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की उम्र है वह 60 के बजाय 65 की जाए। तो क्या यह निर्णय सभी राज्यों पर लागू होता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और क्या कुछ इससे फ़ायदा होगा और क्या कुछ नुकसान होगा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट की जो उम्र है उसको बढ़ाने को लेकर कहा गया है और 60 साल की जो रिटायरमेंट की उम्र है, क्या अब वह इतिहास बन जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले ने सरकारी कर्मचारियों को राहत तो दी है, लेकिन क्या यह युवाओं के लिए नई चुनौती बनेगा। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे बदल सकता है देश के रिटायरमेंट का सिस्टम। तो भारत में सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की उम्र है वह हमेशा से ही एक संवेदनशील और बहस का मुद्दा रही है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसने देश भर में इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 60 साल की उम्र को रिटायरमेंट के लिए उपयुक्त सीमा मानना अब ठीक नहीं है। यह निर्णय न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए राहतकारी है, बल्कि यह पूरे देश में रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के दिशा में एक नई सोच को पैदा करता है। वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारियों की अगर रिटायरमेंट की उम्र की बात करें तो यह 60 साल तय की गई है, लेकिन जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण यह उम्र सीमा अब सीमित महसूस होती है। जैसे जैसे लोग लंबे समय तक स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में सक्षम बने हुए हैं, उनकी कार्यक्षमता का लाभ देश को भी मिल सकता है। आज के समय में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ने जीवन काल को लंबा कर दिया है। लोग अब अधिक समय तक न केवल जीते हैं बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम भी बने हुए हैं। इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है बल्कि संस्थानों को उनके अनुभव का अधिक लाभ उठाने का अवसर भी मिलता है। इसके अलावा अनुभवी कर्मचारियों की उपस्थिति संस्थान को दिशा देने में सहायक होती है। उनके निर्णय क्षमता और गहराई से संगठन को कई मायनों में लाभ भी मिलता है। बात करें दिल्ली हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्णय सुनाते हुए कहा है कि कर्मचारियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति के आधार पर उनके रिटायरमेंट पर विचार करना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से कर्मचारी अब लंबे समय तक जी रहे हैं और वे कम समय में ही रिटायर्ड हो जाते हैं, उससे उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से रिटायरमेंट की जो उम्र है उस पर विचार करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। यह आदेश फिलहाल दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए ही लागू होगा। यानी कि जो अभी आदेश दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा वह सभी राज्यों के लिए नहीं है। केवल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का केवल दिल्ली के कर्मचारियों पर ही असर पड़ेगा। यानी कि दिल्ली के कर्मचारियों के लिए ही रिटायरमेंट की जो उम्र है वह बढ़ सकती है। इसके प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं और यह फैसला एक नई सोच की ओर इशारा करता है जिसमें कर्मचारियों की व्यक्तिगत क्षमता को प्राथमिकता दी गई है। यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि समाज और सरकार के लिए भी काफ़ी लाभकारी हो सकता है। वरिष्ठ कर्मचारियों का अनुभव संस्थानों के लिए अनमोल साबित हो सकता है।
वहीं पर कर्मचारियों को अधिक समय तक स्थिर आय प्राप्त होने से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे कि युवा कर्मचारियों को पदोन्नति में देरी का सामना करना पड़ सकता है और इसके अलावा रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से नए कर्मचारियों के लिए जो अवसर हैं वह कम पैदा होंगे। अब इसके फैक्ट की बात करें, क्या यह फैसला सभी कर्मचारियों के लिए है, तो आपको बताना चाहूँगा कि यह फैसला फ़िलहाल दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है। हालांकि यह पूरे देश में बहस का कारण बन सकता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें कि क्या यह फैसला स्थायी है, तो यह एक प्रारंभिक आदेश है और इस पर आगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। यानी कि इस आदेश के विपरीत जो याचिका है वह लग सकती है और उस पर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। निजी क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने निर्णय खुद ही लेती हैं और यह फैसला उनके लिए किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। अगर वे चाहें तो रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि कर सकती हैं, यानी कि पुराने कर्मचारियों के अनुभव का लाभ ले सकती हैं। और अगर उनको लगता है कि पुराने कर्मचारियों को ज़्यादा पेमेंट देना पड़ रहा है, इतने में 4 कर्मचारियों को हम रख लेंगे, तो फिर वे पुराने कर्मचारियों को रिटायर्ड भी कर सकते हैं और नए कर्मचारियों की भर्ती भी कम सैलरी में भी कर सकते हैं। यानी कि इस फैसले का प्राइवेट कंपनियों पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। बात करें क्या इससे नई नौकरियों पर कुछ असर पड़ेगा, तो इसका उत्तर है जी हाँ। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से जो नई नौकरियां हैं उनके अवसर काफ़ी कम हो जाएंगे और युवा वर्ग को कहीं ना कहीं इससे अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 65 साल तक जो कर्मचारी है वह रिटायर्ड नहीं होगा। ऐसे में बेरोजगारी के जो आसार हैं वह पैदा हो सकते हैं। तो साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि सरकार और समाज के लिए भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि इसके साथ आने वाली चुनौतियों पर भी ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है और यह देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि यह निर्णय आने वाले समय में किस प्रकार से लागू किया जा सकता है। तो साथियों, कर्मचारियों की उम्र अगर 65 साल होती है तो इससे नौकरियों के अवसर कम होंगे। हालांकि जो कर्मचारी हैं उनके अनुभव का लाभ सरकार ले सकती है। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। प्राइवेट कंपनियां रिटायरमेंट की उम्र में कोई भी वृद्धि नहीं करेंगी। हाँ, इससे नौकरियों के अवसर ज़रूर कम होंगे। अगर सरकारी क्षेत्र में जो रिटायरमेंट की उम्र है उसको 65 वर्ष कर दिया जाता है हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार, तो फिर प्रमोशन में भी देरी होगी। जो युवा प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनको प्रमोशन का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं पर नई नौकरियां भी जो है कम आएंगी, इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। तो इस पर एक बार फिर से विचार करना आवश्यक होगा। और अगर ये फैसला लागू होता है दिल्ली में, फ़िलहाल ये जो फैसला आया है वह केवल दिल्ली के लिए आया है, लेकिन अगर दिल्ली में ये फैसला लागू होता है तो बाकी राज्यों के कर्मचारी भी रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि करने को लेकर याचिका लगा सकते हैं और फिर ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से बहस का मुद्दा बन सकता है। तो साथियों, कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।